नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय से आज हम बात करने वाले हैं 40वें श्लोक में जो दृष्टांत है उसके विषय के बारे में। वो बहुत सुंदर विषय है। जो दृष्टांत जो है वो अपने शरीर के ऊपर बढ़ाना है। हमें इस शरीर को ही समझना है। जिन लोगों ने अपने इस शरीर को समझ लिया वो समझ लो इस भवसागर से पार हो गया। ऐसे ही अनेक ग्रंथ बनाए गए हैं, अनेक ग्रंथ हैं। जिस किसी को पढ़ोगे उसमें अपने स्वरूप के बारे में ही वर्णन दिया गया है। तो हमें इसे भली प्रकार से जानना है कि ये शरीर जो है वो क्या है, शरीर के अंदर जो है वो क्या चीज़ है। मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, आत्मा है, ये सारी चीज़ें हैं, विषय भी हैं। अब यही हमें जानना है कि आखिर इस शरीर के अंदर जो चीज़ है वो क्या है। शत्रु भी अपने अंदर हैं और मित्र भी अपने अंदर हैं। तो हमें अपने अंदर मित्र और शत्रु को जानना है। शत्रु कौन है और मित्र कौन है। जो काम है, जो विषय हैं, मनुष्य के मन और बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देती है। बताइए, जब विवेक शक्ति ही नष्ट हो जाएगी तो फिर वो परमात्मा को क्या जानेगा। फिर तो वो संसार के सुख भोगों में ही लगा रहेगा। यहाँ पर भोगों में सुख दिखाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है। जो विषय हैं वो संसार के सुखों को दिखाकर, जो भोग हैं उन्हें दिखाकर पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अधपतन हो जाता है। अधपतन का मतलब वो बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार मरता रहता है। वो परमात्मा को नहीं जान पाता, वो अपने आप को ही नहीं जान पाता। अब दृष्टांत सुनिए, बहुत सुंदर दृष्टांत है, ध्यान देने योग्य है। चेतन सिंह नाम के एक राजा थे। प्रधानमंत्री का नाम था ज्ञान सागर। प्रधानमंत्री के अधीनस्थ एक सहकारी मंत्री था, उसका नाम था चंचल सिंह। राजा अपने मंत्री और सहकारी मंत्री सहित अपनी राजधानी मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था। प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश अधिकारी नियुक्त था। राज्य तो बहुत ही विचारशील, कर्म प्रवण, राजा बहुत ही विचारशील, कर्म प्रवण और सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों दिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्य में जगमोहन नामक एक ठगों का सरदार आया। वह बड़ा ही कुचक्र की और जालसाज था। अंदर कपट रूप जहर से भरा होने पर भी उसकी जो बोली थी वो बहुत मीठी थी। वह जिससे ही बात करता था उसको मोह लेता। वह आया एक व्यापारी के वेश में। उसने जिलाधीश से मिलकर उनसे राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी कि मुझे व्यापार चलाना है। जिलाधीशों को काफ़ी लालच दिया और वे लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की अनुमति बिना कुछ कर नहीं सकते। व्यापारी के जगमोहन की सलाह से वे सब मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने उसको खूब प्रलोभन दिए। चंचल सिंह भी जगमोहन की मीठी मीठी बातों में फंस गया। चंचल सिंह उसे अपने उच्च अधिकारी ज्ञान सागर के पास ले गया। ज्ञान सागर था तो बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान था ज्ञान सागर, परंतु वह कुछ दुर्बल हृदय का था। ठीक मीमांसा करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता था। इसी से वह अपने सहकारी चंचल सिंह और 10 जिलाधीशों की बातों में जाया करता था। चंचल सिंह वे इससे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीश की बातों पर विश्वास करके वे भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर दिए, पर कहा कि महाराज चेतन सिंह मंजूरी बिना सारे राज्य को इसके लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आखिर ठग व्यापारी की सलाह से वह उसे राजा के पास ले गया। ठग बड़ा चतुर था। उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गया।
और उन्होंने जगमोहन को अपने राज्य में सर्वत्र अबाध व्यापार चलाने और कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। जगमोहन ने जिला अफसरों तथा दोनों मंत्रियों को कुछ दे कर लेकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब सर्वत्र उसका प्रभाव फैल गया तब तो वे बिना बाधा प्रजा को लूटने लगा। अब प्रजा को लूटने लगा। जिलाधीश सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे। राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने वश में कर लिया और छल कौशल मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में राजा को तथा विषय लोलुप सब अफसरों को कुमारगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन आक्रमण्य और दुर्व्यसन प्रिय बना दिया और चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजा का सर्वस्व लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद में कर दिया। ये दृष्टांत है। इसी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, समझना चाहिए। राजा चेतन सिंह कौन है? जो राजा था वह है जीवात्मा। प्रधानमंत्री ज्ञान सागर थे, वो कौन है? बुद्धि, जो बुद्धि है। सहकारी मंत्री चंचल सिंह कौन है? यही तो मन है, चंचल सिंह। मध्यपुरी राजधानी क्या है? मध्यपुरी राजधानी जो है वो हृदय है। 10 जिलाधीश 10 इंद्रियां हैं, 10 जिले हैं, इंद्रियों के 10 स्थान हैं। ठगों का जो सरदार था जगमोहन, वो कौन है? वो विषय काम है। विषय भोगों के सुख का प्रलोभन, सबको लालच देना, विषय भोगों में फंसाकर जीवात्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना, उसे लूटना है और उसके ज्ञान को आवृत करके सर्वथा मोहित कर देना और मनुष्य जीवन के परम लोभ से वंचित रहकर बाध्य कर देना, डालना ही नजर कैद करना है। तो ये कल्याण विरोधी दुर्जम शत्रु काम, इंद्रिय, मन और बुद्धि को विषय वैग रूप मिथ्या सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमाकर मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा विषय सुख का लोभ से जीवात्मा के ज्ञान को ढक कर उसे मोह व संसार रूप में कैद खाने में डाल देता है। मोहमय संसार रूप में कैद खाने में डाल देता है। फिर वो जीवात्मा जो है वो इसी संसार में जन्म लेती है, मरती है, फिर दुख भोगती है। इसी में जीवात्मा फंसी रहती है। वो इस चक्र को नहीं समझ पाता जीवात्मा कि आखिर ये चक्र क्या है। तो जो चक्र है मैंने बता दिया। ये दृष्टांत जो है, इस दृष्टांत को एक बार नहीं है 10 बार सुनिए। इस दृष्टांत को जब तक समझ में ना आए भली प्रकार से इसे मैं कहता हूँ कि आपने अगर इसको 1 घंटा ध्यान से इस पे ध्यान दिया, अगर सुन लिया, तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आप अपने आप को समझ जाओगे कि हमारे अंदर जो चल रहा है, जो हो रहा है वो क्या है। काम जो है वो काम यही तो है कि हम अपने परिवार को बढ़ाकर इस प्रकार हम कर्म को कर करके अपने परिवार का पालन पोषण कर कर फिर क्या है, ये पालन पोषण कर लिया, पालन पोषण करते हुए फिर क्या है, फिर मन बच्चों के ब्याह शादी होते हुए फिर अंत में होता क्या है? कुछ नहीं, भजन नहीं होता, क्योंकि वो शक्तिहीन हो जाता है। उसमें से जो शरीर में जो ऊर्जा थी वो नष्ट हो जाती है। अब तो भजन में मन लगता ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है उसके तरफ ध्यान रहता है। तो हमें ये चेतना युवावस्था में ही होनी चाहिए, यानी कि जो कहानी है हमें इसे युवावस्था में ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो हमें करने की वो इसी युवावस्था में है। युवावस्था में अगर हमने समझ लिया तो शायद हम अपने आप को खोज पाएंगे, हम अपने अंदर जो शत्रु हैं उन्हें नष्ट कर पाएंगे और जो शत्रु हैं उन पर हमने विजय पा ली तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बताइए।